आपको पता है कि राजस्थान में जो घटना घटी है डॉक्टर अर्चना जी को लेकर के कि उनको सुसाइड करना पड़ा है, प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव के कारण उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो गया है। कथित तौर पर जो मरीज का नेग्लिजेंसी का मामला है, ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंसी के आरोप में उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी है। क्या सिनेरियो है देश भर के अंदर डॉक्टरों को लेकर के, कहने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ नीलम नर्सिंग होम के जो डायरेक्टर है डॉक्टर रतन केजरीवाल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो केजरीवाल साहब, स्वागत आपका JTN पे। आपको नमस्कार। और आपने ये इस मुद्दे को जो डॉक्टरों के बीच में आकर हमारी संवेदनाओं को समझा, उसके लिए मैं JTN को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कहूँगा कि पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है चौथा जो हमारी आवाज़ को प्रशासन तक, राजनीतिक लोगों तक और सब तक पहुँचा सकता है। जहाँ तक आपने कुछ देर पहले पूछा था कि बोकारो का सिनेरियो क्या है, मैं कहूँगा ये कोई अलहदा नहीं है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में जैसे घटनाएं घट रही है, बोकारो में भी वैसे ही घट रही है। हाल के दिनों में आपने 3-4 घटनाएं देखी होंगी जिसमें हमने पुरजोर विरोध के साथ उसका प्रोटेस्ट किया तो जाके बात कहीं रुकी। नहीं तो आज के समय में जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो सारे लोग एक नर्सिंग होम को भयादहन का और एक्सटॉर्शन का और एक वोट बैंक का जगह बना चुके हों। वो आए दिन आते हैं, इसका इलाज कीजिए फ्री में, ये कीजिए वो कीजिए, आपने ऐसे नहीं किया, इस इलाज में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन वो कोई नहीं समझ सकते कि जटिलता हर क्षेत्र में है। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप ट्रेन चला रहे हो, चाहे आप राजनीति कर रहे हो, उस जटिलताओं को समझना पड़ेगा हर आम आदमी को, तभी जाके कुछ स्थितियाँ बनेंगी। और उसके लिए सबसे पहले प्रबुद्ध वर्ग, जैसा कि मैंने अभी राजस्थान में देखा कि पत्रकार बंधु भी साथ में रह गए। उन लोगों की भी जो बातें थी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो भी उसी रो में भाग गए, इसलिए कि एक महिला की मृत्यु हो गई थी। किसी की लाश पर राजनीति करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी लाश पर करेंगे तो सहानुभूति, चाहे गुंडा भी एक मर जाता है तो भी लोग बोलते हैं बेचारा मर गया। ये जो लाश पर राजनीति होती है ये कम से कम बंद हो, नहीं तो डॉक्टरों के लिए आने वाले दिनों में, और मैं कहूँगा कि आम जनता, हमारे भाई, जो इलाज हम कर रहे हैं, आगे हम ये सोचेंगे कि कानूनी प्रावधान क्या है, इलाज तो हम बाद में करेंगे, इस दशा में कैसे इलाज होगा, और सारी जटिलताएं होंगी समाज में। और हिंदुस्तान, जब हम बात करते हैं चिकित्सा की, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सब चीज़ एडजस्टमेंट में चलता है। आज हम उस विदेशों में जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे यहाँ 3 से 4% केवल बजट का हेल्थ पर खर्चा किया जाता है, जबकि आप जाइए विदेशों में या कहीं भी जहाँ पर एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहाँ 8 से 9% का कम से कम बजट रहता है। GDP का तो हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। तो सवाल ये है कि जब देश स्वस्थ रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और सारे लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी, बोकारो के लोगों से, कि हम डॉक्टर्स आपके लिए जीवन रक्षक हैं, कहीं भी मारने के लिए नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अर्चना शर्मा के ऊपर 302 लगाया गया, उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आ जाएगा 307 में। तो क्या हम हर वक्त वो 307 की धारा को लेके चलें जब ऑपरेशन करें? क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तब मर भी सकता है कोई। यानी डर के साये में इलाज संभव नहीं करना है, ये कभी संभव नहीं है कि हम धाराएं एक तरफ रखें और एक तरफ इलाज करें। जब आप हमें फ्री माइंड, दिल से सहयोग करेंगे, तभी हम आपकी सेवा दे पाएंगे, इलाज कर पाएंगे। और ये बात हर वक्त आप दिमाग में रखें कि कोई भी डॉक्टर अपने क्षमता से कहीं ज़्यादा बचाने का प्रयास करता है। केजरीवाल साहब, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने, बोकारो के ख्यातिन डॉक्टर हैं डॉक्टर रतन केजरीवाल, बता रहे थे कि बोकारो में जो चिकित्सा का जो सिनेरियो है, जो सिक्योरिटी सिनेरियो है यहाँ पर, और क्या माहौल है नर्सिंग होम के अंदर और बाहर, कि किस ढंग की परेशानियों से इनको जूझना पड़ता है। JTN न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।